तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ऋतिक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन 808 में स्वागत करता हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, ओके, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी या अन्य किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये टाइम एंड वर्क की 4th क्लास है। 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आप में से किसी ने अगर उन 3 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन तीनों क्लासेस को भी पहले देख लें। टॉपिक को एक सीक्वेंस वाइज समझने में आपको आसानी हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी शानदार क्लास को पढ़ने का मौका मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम और वर्क में, ये जो 4th क्लास है, उसमें हम इस टाइप के प्रश्नों को करने वाले हैं। जैसे ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, पी की कार्य क्षमता क्यू से 3 गुनी है, मतलब 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है और इस वीडियो में आप बने रहिए। पहले तो आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ये है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। क्या है फ्रेंड्स? ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला कितने दिन में करेगा? बताइए ए अकेला कितने दिन में करेगा? एक बार फिर मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? बी का भी पूछा जा सकता है। तो क्या इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए हम कर सकते हैं? तो आइए ट्राई करते हैं। क्या हम इस क्वेश्चन को, हमारा अगर बिना पेन चलाए हम इस क्वेश्चन को करना पड़े तो क्या अप्रोच होगी? वर्क को करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है। पहला टोटल वर्क और दूसरी एफिशिएंसी। अगर टोटल वर्क पता हो और एफिशिएंसी पता हो तो हम करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए की कार्य क्षमता बी से क्या है? 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। अगर मैं ये मान लूं फ्रेंड्स कि बी की कार्य क्षमता 1 यूनिट है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से डबल है। तो अगर बी एक दिन में 1 काम करता है तो ए दिन में कितना काम करेगा? 2। और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। तो बी की कार्य क्षमता हो गई 1 और ए की कार्य क्षमता हो गई 2। तो ए और बी दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3 यूनिट काम करेंगे। कितना यूनिट? 3 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। ओके, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी मिलकर 15 दिन में पूरा काम करते हैं। अगर ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हो तो 15 दिन में कितने करेंगे? 45 काम करेंगे। कितने? 45 यूनिट काम करेंगे। और काम उतना ही तो करेंगे जितना कि काम होगा। तो हमने यहां से ये निकाल लिया कि टोटल वर्क कितने हैं? 45। अब काम जिससे कराना उसको उससे करा दिए, क्योंकि एफिशिएंसी हमें पता है। अब काम जिससे कराना आप उससे करवा दीजिए, क्योंकि एफिशिएंसी तो हमें दोनों की पता है। अब टोटल वर्क हमारी क्या निकल गई? 45। ओके, 45। और काम किससे कराना है? ए से। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। अगर ए दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है तो 45 काम करने में 45 बटे 2 22.5 दिन का समय लग गया। आप में से किसी को भी ऑरली सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आइए इसे मैं पहले करके दिखाता हूं व्हाइट बोर्ड पे। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। अगर मैं ये मान लूं कि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। कितना? बी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए कितना करेगा? एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कि मैंने ए की कार्य क्षमता बी से क्या है? 2 गुनी, मतलब ए की एफिशिएंसी बी से क्या है? 2 गुनी है। अच्छा, अगर बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा और एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे ना। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 दिन में काम करते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर पूरे काम को 15 दिन में करते हैं। दोनों काम पूरे काम को 15 दिन में करता है। एक दिन में 3 यूनिट काम करता है ए और बी, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो 15 दिन में कितना करेंगे? 45 यूनिट काम करेंगे। तो 15 दिन में कितना करेंगे? आपका 45 वर्क करेंगे और काम उतना ही तो करेंगे जितना कि काम होता है। हमने निकाल लिया कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क कितना निकल गया? 45। अब आपको टोटल वर्क पता है और एफिशिएंसी पता है, जिससे काम कराना उससे करा दिया। अब पूछा गया एक अकेला इस काम को करने में कितना समय? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और काम है कितना? 45। तो 45 काम करने में कितना? 45 बटे 2 22.5 दिन लगेंगे। राइट। अगर इसी क्वेश्चन पूछता एक बी कितने दिन में काम करेगा तो सिंपल है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 45 काम करने में 45 दिन लगेंगे। सिंपल सी बात है। बी की कार्य क्षमता है 1 तो 45 काम करने में 45 बटे 1 45 दिन लग जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 22.5, क्योंकि ए का पूछा गया था। आई थिंक अब आपको समझ आ गया है।
अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया समझ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स कि एक ही कार्यक्षमता 20 से 3 गुनी है। एक ही कार्यक्षमता 20 से 3 गुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। सेम ही क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बता दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि एक ही कार्यक्षमता 20 से 3 गुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, तो आइए करते हैं। आपको खुद ट्राई करना नहीं होगा तो फिर आपको देखना है यहां पे। तो करते हैं ए और बी। यहां पे हम क्षमता लिखते हैं एफिशिएंसी। ओके, यहां पे हम एफिशिएंसी लिखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए की कार्यक्षमता 20 से 3 गुनी है ना। अगर मैं बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट मानूं, अगर मैं बी की क्षमता 1 मानूं तो ए की क्या हो जाएगी 3 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए की कार्यक्षमता 20 से 3 गुनी है, राइट। ओके, तो बी की हमने कार्यक्षमता माना 1, तो ए की कितनी हो जाएगी 3, और दोनों मिलकर दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 4 यूनिट। ओके, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 4, और काम हुआ कितने दिन तक है 12 दिन तक। काम कितने दिन तक हुआ है 12 दिन, मतलब दोनों मिलकर काम कितने दिन तक किया 12 दिन तक। तो एक दिन में अगर 4 यूनिट का भी काम करता है, एक दिन में अगर 4 यूनिट काम होता है, 4 यूनिट काम होता है, तो 12 दिन में कितने होंगे 12 गुना 4 48 यूनिट काम होंगे। कितने होंगे 48। तो देखो हमें टोटल वर्क नहीं दिया है, हमने टोटल वर्क फाइंड कर लिया। ओके, दो ही चीज तो हमें चाहिए, टोटल वर्क और एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमने फाइंड कर लिया, टोटल वर्क क्या हो गया 48। अब जिससे कराना उसके वजह से हमें दोनों की देखी है, आराम से निकाल लेंगे। ओके, क्या पूछा जा रहा है आपसे, ए अकेला किस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट। कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट। ओके, और काम कितना है 48, तो समय कितना लगेगा ए को 48/3 60 दिन लगेंगे। ओके, अगर ए को अकेला काम करना पड़े तो कितने दिन लगेंगे 16। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछा था बी अकेला किस काम को कितने में, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, और काम कितना है 48। तो 48 बी की एफिशिएंसी 1 है, एक दिन में बी एक काम करता है, 48 काम करने में 48 दिन लगेंगे। सिंपल सी बात है, 48/1 तो 48 दिन। बी को सेम काम करने में 48 दिन लगेंगे और ए को कितना लगेगा 16 दिन। ओके, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा, इसे आप खुद करके दिखाएंगे। क्वेश्चन है हमारा कि ए की कार्यक्षमता 20 से 40% अधिक है। ए की कार्यक्षमता 20 से 40% अधिक है और दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। ए की कार्यक्षमता 20 से 40% अधिक है और दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए और बी उसकी क्षमता, ए की कार्यक्षमता 20 से 40% ज्यादा है। अगर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए की कार्यक्षमता 20 से 40% अधिक है, तो परसेंटेज में तो 100 मान के चलेंगे। तो मान लीजिए अगर बी की कार्यक्षमता 100 है, कितनी है बी की कार्यक्षमता अगर 100 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 40% अधिक है। कितनी अधिक है 40% अधिक है, तो ए की कितनी हो जाएगी 140। कितनी हो जाएगी ए का। ओके, हमने मान लिया कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, हमने माना कि बी की एफिशिएंसी है 100, तो ए की कितनी हो जाएगी 140, क्योंकि 40% ज्यादा है। तो आप देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। ओके, तो क्षमता का रेशियो कितना हो गया, मतलब बी की क्षमता अगर 5 है तो ए की क्षमता कितनी है 7 है, राइट। अगर आप इसे आप परसेंटेज वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। देखो 40%, तो 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5। मतलब अगर बी की क्षमता कितनी है 5 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 5 + 2 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। ओके, तो हमें एफिशिएंसी हमारी निकल गई ए और बी की, एफिशिएंसी हमारी निकल गई ए और बी की। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 7। मतलब ए एक दिन में 7 यूनिट काम कर सकता है और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। अच्छा, दोनों मिलकर दिन में कितना काम करेंगे 12 यूनिट काम करेंगे। कितना यूनिट काम करेंगे, दोनों मिलकर दिन में 12 यूनिट काम करेंगे। और काम करते कितने दिन में 5 दिन में। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, एक दिन में करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे 60 यूनिट काम करेंगे। कितना यूनिट काम करेंगे 60 यूनिट, और काम उतना ही तो करेंगे जितना कि काम टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क हमारा निकल गया 60। अब जिससे कराना उससे करा दिए। किससे पूछा गया आपको, ए अकेला किस काम को कितने में करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, ए की एफिशिएंसी कितनी है 7 और काम कितना है 60, तो ए को कितना दिन लगेगा 60/7। ओके, इस 8 सही 4/7 दिन लगेंगे। हो गया आंसर। अगर बी पूछा जाता कितने में करेगा, बी पूछा जाता कितने में करेंगे, तो
60 अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 12 डेज में। ओके